दरोगा जी थे। जी, थे तो बहुत ही अच्छे मानते थे हमको, लेकिन उन्होंने आके हमें डाँट लगा दी। जी, बोले, "ये बताओ तुम पैरा पे हो के सिपाही हो, तुम बैठोगे कुर्सी पे?" जी, तो बस हम पहुँचे ही थे सर, हमारी पोस्टिंग नई-नई हुई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा फटकार लगा दी। मैथ अक्षर हम एसडी यादव और आर.एस. अग्रवाल से मैंने जितनी मैंने तैयारी की उसी से की। जी, कि आप ये नहीं देखना है कि इलाहाबाद में इतने लड़के पढ़े हैं और फलानी जगह में इतने लड़के कानपुर में पढ़ रहे हैं। नहीं, तुमको अपने ऊपर भरोसा रखना है सर। जी। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। सो दोस्तों इस समय हम मुरादाबाद में हैं जहाँ यूपीएसआई की ट्रेनिंग भी चल रही है और हमारे सामने इस समय है कुलदीप सर हैं जो इस समय दरोगा सेलेक्ट भी हैं 2021 बैच के। और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि सर इससे पहले कांस्टेबल में भी जॉब करते हुए यह दरोगा का इन्होंने क्वालिफाई किया और जानेंगे कि जॉब के साथ-साथ कम कम समय में स्ट्रेटजी बना कैसे तैयारी कीजिए, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। सर ने काफ़ी चैलेंजेस भी उठाए होंगे आई होप कि सो सर हमारी तरफ से और जो प्यारे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है हमारे चैनल पे। जय हिंद सर। सबसे सर, पहले हम जानेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है कि मैं ग्रेजुएट हूँ सर, बैचलर ऑफ आर्ट बीए जी, कानपुर यूनिवर्सिटी से सर। जी, तो सर मेरा मानना ये है कि जब मैं जॉब में था तो समय जॉब में तो आपको पता ही है सर, वो जी, भी जी, पुलिस की जॉब में समय तो मिलता नहीं है। जी, तो हम क्या करते थे, जैसे सुबह उठ गए जिस दिन या जी, जिस दिन हम गए रात में जी, गश्त किए और यदि कहीं बैठने का हमें समय मिला कहीं भी चौराहे पर थोड़ी समय के लिए, जी, तो वहीं बैठ के हमने अपनी हिंदी वगैरह कुछ नोट्स निकाल लिए, जी, पढ़ाई शुरू कर दी सर। फिर उसके बाद जैसे रूम पे होते थे, जब भी हमें समय मिला सुबह या शाम, जी, तो मैथ सॉल्व करना शुरू कर देते थे। जी, मैथ अक्षर हम एसडी यादव और आर.एस. अग्रवाल से मैंने तैयारी की उसी से की। जी, और सबसे बड़ी बात सर ये है कि हमारे पास समय का अभाव होने के कारण जी, हमने कोई भी जो ऑनलाइन बैचेज़ होते हैं सर, जी, मजबूरी में हम नहीं ले पाए। खुद से ही पढ़ाई करते हैं। जी, पूर्व में जब हम सिपाही थे, तो उसका जो अनुभव था कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, जी, उस हिसाब से हमने पढ़ाई की अपनी। जी, सर जैसे हिंदी थी, तो हिंदी खुद से पढ़ना इसे सर यूट्यूब में जो सर टॉपिक वाइज़ नहीं पढ़े रहते हैं सर। जी, जैसे हमने अपना हिंदी उठाया सर चैप्टर वाइज़, जी, तो जिस चैप्टर में हम फँसे, जी, तो यूट्यूब से हम सिर्फ़ वही चैप्टर उठा के पढ़ते थे सर। जी, किसी का हम बैच मतलब नहीं ले पाए ऑनलाइन, जी, कि जिससे हमारी तैयारी हो सके। सर थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे मतलब क्या मोटिवेशन रहा कि नहीं दरोगा बनना ही है, डबल हुँ। स्टार कहाँ से मोटिवेशन मिला कि नहीं सर हमें एसआई बनना ही है? जैसा कि हम जिस क्षेत्र से हैं और गाँव से हैं, वहाँ पर फ़ोर्स की लाइन में हम लोग बहुत हमारे वहाँ से कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है। जी, जैसे-तैसे हमारा सपना था सर फ़ौज में जाने का, जी, वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो हम इधर सिपाही कांस्टेबल बन के आ गए, जी। तो हमें बहुत अच्छा लगा। सर दरोगा बनने में क्या मज़ा क्या-क्या मतलब कि भौकाल है? थोड़ा-सा बताइए दरोगा हाँ बनने सर, के बाद हाँ, क्या-क्या बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बताएँगे सर। जी, तो जैसा कि हम 2019 बैच के सिपाही थे, जी, 16 दिसंबर 2019 को पासिंग आउट परेड करके हमारी पोस्टिंग हो गई। जी, जब हम थाने पे गए, जी। तो थाने पे हम पहरा ड्यूटी कर रहे थे। कांस्टेबल हाँ, कांस्टेबल पहरा ड्यूटी कर रहे थे। जी, उसमें क्या हुआ, हमसे गलती क्या हुई, जी, तो हम पहरे पे एक बार कुर्सी पे बैठ गए थे। जी। पैर थक मतलब थकावट सी हाँ, हाँ, महसूस हुई, क्यों हम नहीं? बैठ जी, गए। तो एक दरोगा जी थे, जी, थे तो बहुत ही अच्छे मानते थे हमको, लेकिन उन्होंने आके हमें डाँट लगा दी। जी, बोले, "ये बताओ तुम पहरा पे हो के सिपाही हो, तुम बैठोगे कुर्सी पे?" जी, तो बस हम पहुँचे ही थे सर, हमारी पोस्टिंग नई-नई हुई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा फटकार लगा दी। तो वहाँ से बस थोड़ा-सा हमारा माथा जी, हिल गया। हमने देखा कि यार थाने पर तो दरोगा पोस्टेड है, इंस्पेक्टर पोस्टेड है और सिपाही दीवान है। जी, सबसे बड़ी पोस्ट तो दरोगा और इंस्पेक्टर की होती है। जी, हमने कहा चलो क्यों ना करते हैं कि अब तैयारी करते हैं, हम यही 2 स्टार लगा लें, जी, जी। दरोगा हम भी बन जाएँ। वैसे आपको काफ़ी मतलब हाँ माइंड में सर, एकदम उसकी वहाँ बात से रह गई। वो थोड़ा वो हमको कहीं-कहीं हमसे गलती होती थी, तो वो हमको बहुत ज़्यादा हिट करते थे। उनकी बातें हमको थोड़ा-सा जी, चुभी। मुझे जी। लगा नहीं मुझे करना चाहिए। कहीं न कहीं आपको बेनिफिट भी मिला है इस हुँ। चीज़ को लेके। हाँ, इस चीज़ को लेके बेनिफिट मिला। हमें उस समय नहीं पता था कि हमको ये बेनिफिट मिलेगा। जी, जी, बस हम मतलब अंदर से हमें गुस्सा आता था, यार क्या यार, मतलब बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करते जहाँ होते, इन्होंने ऐसा बोल दिया, बस इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जी, और बाकी जो दरोगा सर थे वो बहुत इज़्ज़त करते, मतलब प्यार से समझाते थे। जी, तो वहाँ से सर मोटिवेट हमारे अंदर मतलब अंदर से पैदा हुआ सर। जी अंदर से मोटिवेट हुए। थोड़ी-सी हम अब जानना चाहेंगे स्ट्रेटजी को लेकर हर चीज़ों में फ़ोकस करेंगे, है ना? जी कि सर। जैसे अभी आपने बताया मैथ के लिए अभी आपने बताया। थोड़ा-सा हम जानेंगे कि हिंदी का और जीएस का और जीएस के ख़ास तौर पर हमारा फ़ोकस रहेगा और भी जी, करंट अफेयर्स को लेकर। जी। सबसे पहले हम फ़ोकस करेंगे कि हिंदी का एक इसमें बहुत बड़ा रोल है, रस, छंद, जी, जी। अलंकार, जी, 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 संधि, जी। विशेष्य। तो इसकी तैयारी आपने कैसे किया? क्या-क्या पढ़ा? ये बात तो सर हमें पहले से पता था जी, कि सिलेक्शन लेने के लिए जी, हमें मैथ, हिंदी और रीजनिंग, जी, इन तीनों चैप्टर को जी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जी, बिल्कुल मतलब
मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, जी, क्योंकि जीएस में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हमें पढ़ा हुआ फँसा या नहीं फँसा, जी, कोई कुछ कन्फर्म नहीं है। जी, तो हम मतलब पूरा फ़ोकस ही था मेरा कि हिंदी और मैथ और रीज़निंग पे। जी, तो हिंदी के लिए मैं क्या करता था, मुझे जब मैं कांस्टेबल था, जी, तो एक आदित्य प्रकाशन की हिंदी की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है सर। जी, जी, उसमें लेकिन एरर्स बहुत हैं, गलतियाँ बहुत हैं। जी, तो मैं उससे मैंने पढ़ाई शुरू की जी, और उसी से समझता था, पढ़ता था सर। और जो हमें समझ में नहीं आता था, हम ऑनलाइन यूट्यूब का सहारा ले लेते थे। जी, तो उसी हिसाब से हम उससे हम तैयारी हिंदी की शुरू कर दिए। जी। और यूट्यूब चैनल जैसे आपने बताया कि जो उससे पढ़े थे, हेल्प मिली। जैसे हाँ, किसी का प्रमोशन नहीं, जो हमारे साथ बहुत सारे हज़ारों छात्र जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उन्हें आप सजेस्ट कर सकते सर हम जितने भी हिंदी हिंदी हो चाहे मैथ हो, जो भी मुझे टॉपिक जिसमें हम फँसते थे, हैं। जी, हम किसी रेगुलर को देख के नहीं, मतलब कि हमें इसका पढ़ना ही चाहिए। जो जी, हमें समझ में आ गया जो कि अच्छा नहीं, लगे। 2-4 वीडियो देखे हुँ, और 2-4 उन वीडियो में हम सिलेक्ट करते थे कि नहीं, ये इसमें हमको ज़्यादा समझ में आया है। जी। तो उसी से हम पढ़ते थे, उसी से हम नोट्स बना बहुत लेते थे। अच्छी बात कही हाँ, आपने। मैंने किसी पर्टिकुलर किसी किसी एक चैनल से या मैंने उससे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई मैंने नहीं की। जी, थोड़ा-सा हम जीएस पे फ़ोकस करेंगे। इसमें एक सेक्शन होता है पॉलिटी। जी। पॉलिटी में जीएस में 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन इसमें जो है कि मूल विधि तो हुँ, है हुँ। आईपीसी, हुँ, सीआरपीसी। तो हुँ। इसकी तैयारी कैसे की थी और किसका नोट्स पढ़े थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर कहें तो। जी, सर जैसा कि हमें पहले से पता था, जो हमने प्रीवियस ईयर के जो सेट पेपर्स देखे, जी, तो मुझे इतना पता था कि हमारे सर ने इसके पूर्व में, जब मैं सिपाही की तैयारी कर रहा था, तो जी, उन्होंने कहा था, कुलदीप, सिलेक्शन उसका नहीं होता है, जी, जो सब पढ़ता है। जी, सिलेक्शन उसका होता है, जिसको ये पता होता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जी, तो मैं मूल विधि में, हमारे जो दोस्त थे बाकी, जी, वो बहुत सतही हमने क्या किया, ऊपर सतह का नॉलेज शुरू किया, जी, जो हमें पता था डीप नहीं पूछेंगे, जी, जी, क्योंकि हम विभाग में तो है नहीं, विभाग में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जी, जी, वो लोग क्या करते थे, मूल विधि को बिल्कुल नीचे से पढ़ते थे, दिन रात मूल विधि क्या करो, मूल विधि पढ़ रहे हैं, क्या करो, मूल विधि पढ़ रहे हैं, कि जी, मूल विधि खत्म नहीं होती थी। जी, लेकिन जो हम थे, जैसे सेक्शंस वगैरह थे, उनको ऊपर ऊपर सतह का नॉलेज, कि हाँ किसमें क्या है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि 302 में क्या है, जी, 307 में क्या है, 34 में क्या है, आईपीसी में। जी, महाभारत तो बताने की रटने की ज़रूरत हाँ, नहीं है। रटने की ज़रूरत ऊपर नहीं है, से जानकारी होना चाहिए बस। वो आपसे अंदर से नहीं पूछेगा। जो जी, विभाग में आप जाओगे, जैसे हम लोगों के यहाँ एग्ज़ाम इंडोर का होता है, तो हम जी, लोगों से अंदर की बात पूछते हैं, जी, क्योंकि वो पढ़ाते हैं। बाकी वहाँ अंदर से कभी नहीं पूछते, आप पढ़ के उसमें देखिएगा, जी, प्रीवियस ईयर के जो सेट पेपर्स लगाइएगा, जी, तो हम ऊपर से ऊपर ही ऊपर पढ़ते थे उसमें। जी, जो मेन मेरा फ़ोकस था, वो था सर, कि जो जियोग्राफ़ी है, जी, उस पे ध्यान देते थे, और कॉन्स्टिट्यूशन, जी, संविधान, सर उस पे, आर्टिकल। हाँ, पूरा मतलब जी, संविधान, जी, आर्टिकल वगैरह, और सब मतलब जितना भी उसमें हुँ, सिलेबस में था, जी, बस सबसे ज़्यादा तो हम संविधान ही पढ़े, जी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत भूगोल, थोड़ा बहुत, जी। ज़्यादा नहीं पढ़े सर। और इतिहास हिस्ट्री क्वेश्चन से मिडिवल मॉडर्न है सर, आपको ऐसे। मैं क्या बताऊँ, मेरा मेरा जो तैयारी करने का तरीका सबसे अलग था। जी, जी। मैंने इतिहास उठा के ही नहीं देखा सर, क्योंकि हमें पता था कि 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में हम अपने इतना टाइम क्यों उधर वेस्ट? 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जहाँ से हमको कवर करने हैं, वहाँ से हम गँवा देंगे। जी, जी, तो जो हमें बेकार के सब्जेक्ट लगते थे, जी, हालाँकि जो भूगोल वगैरह में, जो जियोग्राफ़ी में, जी, हिस्ट्री में, जो मेरा पहले से तैयार किया हुआ था सर सिपाही में, जी, वो था मेरे पास। बाकी मैंने उसको एक्स्ट्रा फालतू का टाइम नहीं दिया। जी, बस संविधान पढ़ता सर मैं, और मूल विधि, जी, और सर बहुत समय लगा तो मिला, तो फिर भूगोल में, जियोग्राफ़ी में कुछ ना कुछ जो हमें ख़ास लगा, वो हम जी, पढ़ जी, लेते थे। बहुत अच्छी आपने बात बताई। करंट अफेयर्स भी कहीं न कहीं 4-5 क्वेश्चन एक रोल भी है हुँ, और करंट के लिए क्या आपने पढ़ा था? और मतलब कितने दिन पुराना पढ़े हैं? हुँ। सर, आपको हम अब यहाँ पे झूठ नहीं बोलेंगे, जी, मैंने करंट को बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। जी, जी। क्योंकि उसके लिए करंट में क्या आपने चल रहा था, जी, कि हम देख रहे थे, लड़के हमारे साथ की इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, कि जी, आप ज़्यादा पढ़ोगे, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव होता था सर, जी, जी, जॉब में। तो मेरा टारगेट ये था कि जैसे मैथ है, जी, मैथ 40 नंबर की, 40 क्वेश्चन की है, जी, तो मेरा टारगेट ये था कि 35, 38 या 39 जी, ऐसे मेरे क्वेश्चन सही होने चाहिए। जी, जी, रीजनिंग में जो कि सही भी हुए मेरे, जी, और रीजनिंग में मेरा फ़ोकस था कि जी, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरा 35 प्लस सही होना ही चाहिए। जी, जी, जो कि रीजनिंग में मेरा तो बहुत अच्छा गया, जी, 38 सही थे। फिर हिंदी का मेरा टारगेट था जी। कि हिंदी कम से कम जानी चाहिए, बेकार से बेकार तो 32-33 प्लस होना चाहिए। और जो जीएस का पोर्शन था, जी, उसमें सिर्फ़ जैसे मूल विधि, जैसा मैंने बताया, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जी, जी, और जियोग्राफ़ी थोड़ा बहुत, जी, वहाँ से, क्योंकि हमें पता था कि इसमें हम बहुत ज़्यादा हम समय देंगे, जी। तो भी हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है सर। थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि मतलब क्या ऑफ़लाइन स्टडी को ज़्यादा प्रेफ़र करें या ऑनलाइन स्टडी को ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहिए? ये भी जैसे मेरा मानना ये है कि आपके पास आप क्या हो, आप जॉब में हो,
या ऐसे स्टूडेंट हो, जी, फ्री स्टूडेंट हो, एज ए फ्रेशर स्टूडेंट को जैसे अगर फ्रेशर स्टूडेंट हो तो आप बेसिक से आप बिल्कुल शुरू जी, से आप जो आपको कोर्स अच्छा लगे, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जी, जी, जैसे आपके आस-पास कोई अच्छी कोचिंग सेंटर है, तो वहाँ पे आप जाइए जी, या ऑनलाइन ले सकते हो कोर्स, अब तो बहुत सारी सुविधाएँ हैं। जी, तो वहाँ से आपको जो समझ में आए, तो जी। आप उस हिसाब से पढ़िए। अच्छा लेकिन यदि आप किसी जॉब में हो, जैसे कि खासकर पुलिस वगैरह में, जी, तो उसमें तो आपको सर बिल्कुल सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जी, क्योंकि आपके पास समय का बहुत अभाव रहेगा। जी। अभी आप कब से जॉइनिंग किए थे ट्रेनिंग को लेकर? ट्रेनिंग तो सर 12 मार्च 2023 में हमारी यहाँ पे आमद हुई है, जी, जो हम लोगों की अभी ट्रेनिंग चल रही है सर। जी, जी। इसमें आपको बीच में कभी छुट्टी वगैरह मिला था? छुट दिवाली पर या फिर कोई हाँ सर। खास फेस्टिवल पर? जी दिवाली पे मुझे सामूहिक छुट्टी हम लोगों को सबको मिली कितने थी। दिन के लिए मिले थे? 3 दिन की मिली थी सर। और भी थोड़ा-सा हम बात जानना चाहेंगे कि अम, इसमें सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको तैयारी के दौरान क्या लगी? तैयारी के दौरान सर मुझे सबसे जो इंटरेस्टिंग ये लगा कि मैं इस जॉब को, इस पोस्ट को लेके इतना सीरियस था कि जी, मेरा सपना ही यही था जी, कि मुझे दरोगा बनना है। जी, सिपाही में आने के बाद, इसके पहले मुझे उसका स कुछ ख़ास सपना नहीं था। जी, और सिपाही में आने के बाद मेरा सपना ये था क्योंकि ये वो पोस्ट है जी, जो सबसे छोटी होने के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लोगों जी, को न्याय दिलाने के लिए, जी, लोगों से सीधा संपर्क में रहने के लिए, जी। ताकि अच्छा, एक एसआई को क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलती है? थोड़ा ये बताइए हमें। सर दरोगा बनने फैसिलिटीज़ के बाद क्या-क्या जो उसके पावर होते थाने पर हैं? सर जी, पावर क्या-क्या होता है? सर थाने पर तो देखा जाए जो पावर तो आईपीसी जो देखा जाए वो दरोगा के इर्द-गिर्द ही घूमती है पूरी। जी, आईपीसी में सबसे ज़्यादा पावर जो है वो दरोगा को ही है सर। जी, जी, तो देखा जाए कि आप वो किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए वो जी, सबसे पहले वो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जी, वो अपनी विवेचना के आधार पर हुँ, आप कैसे वो निर्दोष को बाहर करना है जी, और कैसे जो दोषी व्यक्ति है उसको कैसे सज़ा दिलाना है, हुँ, उसके विवेक पर ही निर्भर करता है। यदि वो जी, अच्छा विवेचक है, जी, तो कोई भी दोषी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। जी, बाकी जो बहुत सारी लाइन आदर्श ड्यूटियाँ जो होती हैं, जी, वो और बाकी लोगों की हेल्प करना, जैसे उनको किसी प्रकार की समस्या है, जी। तो वो अप न्याय कर सकता है सर वो। जी, एक लास्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स कैसे अपने अंतिम समय में धैर्य बनाए रखिए? कोई सर जी। डिमोटिवेट हो जाते हैं, कोई मोटिवेशन लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त किया जाए, जो आप डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, इंस्पिरेशन जी, लाइन? जी। सर मेन बात तो ये जो आपने बिल्कुल आपका जो लास्ट ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है, जी। कि लास्ट में जब लास्ट समय चलता है तो अच्छे-अच्छे स्टूडेंट बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं। जी, कितनी भी अच्छी तैयारी हो क्योंकि लेकिन लगता है उनका कि मानना ये होता है कि पोस्ट तो इतनी ही है जी, और लड़के तो लाखों बैठ रहे हैं, जी, तो अब तैयारी करें तो कैसे करें? क्या हमारा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे? जी, बहुत सारी बातें होती मन में। जी, तो सर मेरा मानना ये है कि यहाँ तक कि हम भी डीमोटिवेट हो गए थे। जी, पर खुद से इतनी मेहनत करो कि जब आपका खराब से खराब जब प्रदर्शन हो, जी, तो सबसे बेस्ट हो लोगों से। जी, जैसे हमारे कुछ दोस्त थे, अब वो कहते थे कुलदीप तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, तुम इतना पढ़ते हो कि जी, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा फिर? जी, जी, तो मतलब खुद को इतना मतलब पूरा झोंक दो। आपको मैं सर बताऊँ कि मैं जॉब में होने के बाद जी, मैं ये ज कम से कम 8 से 10 घंटे रात को मिल रहा है, मतलब कोई शेड्यूल नहीं होता था कि हमें समय कब मिल रहा है। सुबह जी, मिल रहा है सुबह, शाम को मिल रहा है शाम को, रात को मिल रहा है रात को। जैसे हमको जो समय, जैसे कुछ बैठने वाली ड्यूटियाँ मिल जाती थी, जी, कहीं रात में गश्त वगैरह में, जी, तो उसमें हम छोटे-छोटे नोट्स बुक्स जो हैं उनको लिख लेते थे। या पेज फाड़ लिए, कुछ नहीं अब समय का अभाव है तो क्या करें, उनको जेब में डाल लिए जी, और वहीं पढ़ रहे हैं बैठ के। जी, तो यही जी। सब सारी बातें थी सर। सर अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे प्यारे छात्रों को अपना सुझाव देने की, सजेशन देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, आप सो जो फ्रें आए सर, आपने जो थैंक यू। जिससे इससे क्या होगा जो सर फ्रेशर्स हैं, जी, जी, उनको जानकारी मिलेगी कि जी, हाँ, कैसे तैयारी करनी है। और हाँ, सबसे लास्ट बात मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को आपको हौवा नहीं मानना है, जी, कि आप ये नहीं देखना है कि इलाहाबाद में इतने लड़के पढ़े हैं और फलानी जगह में इतने लड़के कानपुर में पढ़ रहे हैं। नहीं, तुमको अपने अपने ऊपर भरोसा रखना है सर, जी, जी। बस ये सोच लो। थैंक यू सो मच एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। सो फ्रेंड्स सर ने एक-एक चीज़ें सारी चीज़ें बताई, एकेडमी को लेकर शेड्यूल बताया। आई होप कि 4 घंटे डेली पढ़कर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। सबसे अच्छी बात है सर ने अपने ऊपर ठान लिया कि सिलेक्शन लेना ही है। तो आप भी ठानो और दिन-रात एक लगा दो। सर से ड्यूटी के दौरान जॉब लिए, आप तो पूरे टाइम फिर फ्री हो। सो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।